राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह जो ज्ञान आज प्रस्तुत हुआ है, यह ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वं कर्मणि। ये गीता के दूसरे अध्याय का 47 श्लोक है। इसका शुद्ध हिंदी है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कर्म से भागना भी सही नहीं और ना ही कर्म के फल की आशा रखना सही है। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि पार्थ तो फल का त्याग कर, परंतु कर्म का त्याग ना करके ऐसे कर्मयोगी को कैसे पहचाना जा सकता है। सुनो पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वार्थ छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, उस मनुष्य के मन से स्वार्थ की भावना जाती ही नहीं। उसे दोहरी हानि होती है। एक तो वो निर्बल हो जाता है, जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न जरूरी है, उसे वो नहीं कर पाता है। दूसरा, उसका मन स्वार्थ की लालसा से भरा होता है, इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है स्वार्थी लालसा का भी त्याग कर दिया जाए। कर्मयोगी अपने मन में सारी लालसा को खींच लेते हैं, जीवन को कर्तव्य मान करके सारे कार्य करते हैं, लेकिन वो उस कार्यों से जुड़ते नहीं। अर्थात जो मनुष्य अपने कार्यों से इच्छा और लालसा नहीं रखते, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। जो मनुष्य एक बार असफलता से दुखी होकर जिसका मन रोता नहीं, एक असफलता से प्रसन्न होकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसा ही व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। लोगों को फल की आशा से कामनाएं प्रकट होती है और कामना का स्वभाव है असंतुष्ट रहना। असंतोष से क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से मोह जन्म लेता है। मोह के कारण व्यक्ति आचार और संस्कार का ज्ञान ही भूल जाता है और जहाँ ज्ञान भूल गया वहाँ बुद्धि चली जाती है। वो मनुष्य अनुचित कार्य करने लगता है और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बनने लगता है। अंत में ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। पार्थ से श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग और विद्या का दूसरा चरण है, परमात्मा से अपना मन स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो और खुद को इस मिथ्या बंधनों से मुक्त करो और कर्म करो, फल का त्याग कर दो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।